NIOS के जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड करते हैं और उसमें एग्ज़ाम देते हैं तो उनका सबका एक और कॉमन क्वेश्चन होता है जो बार बार हमसे पूछा जाता है या हमारे कमेंट बॉक्स पे दिया जाता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि सर NIOS में जो आंसर शीट्स होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, उनको कैसे चेक किया जाता है। जी हाँ, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं तो क्या मेथड, क्या इनका अपना एक अलग प्रोसीजर होता है या CBSE बोर्ड की तरह ही यहाँ पर कॉपियाँ चेक होती हैं, और क्या वो मेथड है जिससे स्टूडेंट ये जानकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी आंसर शीट को लिख पाए। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि क्या प्रोसीजर है NIOS बोर्ड में आंसर शीट को चेक करने का। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। आपका एक चैनल है VCIC गुरुजी, इसको ग्रोथ दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर NIOS के उन सभी स्टूडेंट का जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, कॉपी चेकिंग का क्या प्रोसीजर होता है। जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर्स में अपनी आंसर शीट लिख देते हैं सारी, तो वो आंसर शीट का सब के सब जो है पूरा उस एग्ज़ाम सेंटर से एक बंडल बनता है, क्लास 10th का सेपरेट, क्लास 12th का, और फिर उसके बाद वो एक पर्टिकुलर जो रीजनल सेंटर होता है वहाँ रीजनल सेंटर में पहुँचा दिया जाता है। रीजनल सेंटर में जब सारे आंसर शीट्स के बंडल पहुंच जाते हैं तो उसके बाद रीजनल सेंटर का ये ड्यूटी होता है कि इसको अलग अलग स्कूल्स में या बोलिए तो अलग अलग सेंटर में अलॉट करा जाता है इन कॉपियों को चेक करने के लिए। अब ये अलग अलग स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं और वहाँ पर आंसर शीट पहुँचती है टीचर्स के पास में। जो सब्जेक्ट टीचर जिस आंसर शीट को चेक कर रहा है वो उसी सब्जेक्ट को चेक करता है जो पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर कोई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो जो साइंस टीचर है वही इन कॉपियों को चेक करेगा। कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर हमारा इंग्लिश मीडियम था, हमने हिंदी में लिख दिया, या हिंदी मीडियम था, हमने इंग्लिश में लिख दिया। तो ऐसे सभी स्टूडेंट को बता दूं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होती है कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आपका मीडियम हिंदी भी था और आपने इंग्लिश में भी लिख दिया है तो भी स्टूडेंट को फेवर देते हुए वो कॉपी चेक करी जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है वो दोनों ही मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। तो अगर ऐसी कभी आपने कोई गलती भी कर दी है या आप करना पड़े आपको, तो इसमें डरिएगा मत। अगर आपको आंसर आ रहा है चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो आप उसे ज़रूर लिखिएगा। और दूसरा चीज़, जब यहाँ पे कॉपी चेकिंग प्रक्रिया शुरू होती है तो ये देखा जाता है कि उन स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर अच्छे आ जाते हैं जिन स्टूडेंट ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई होती है कि अटैम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, चाहे उसमें मटेरियल आपने रिलेटेड लिखा है या उससे रिलेटेड नहीं भी है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ आंसर में लिखा है। अब जब किसी पर्टिकुलर आंसर को आप लिखने जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल ही उसके जो है रिवर्स में लिखेंगे। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। और जब आप लिखते हैं तो अगर आप एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को जोड़ते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी लिख डाली है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स बोलिए, अकाउंटेंसी बोलिए, या फिर फिजिक्स में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग भी दी जाती है। अगर आपने एक पर्टिकुलर फार्मूला सही लिखा है, बेशक उसका सॉल्यूशन गलत कर दिया है, तो उस फार्मूले के मार्क्स भी आपको दिए जाते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे अगर चेकिंग होता है वो लिबरल चेकिंग बोला जाता है। लिबरल चेकिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हार्ड मार्किंग नहीं करी जाती है, क्योंकि एजम्पशन यही लिया जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी NIOS बोर्ड में एग्ज़ाम देने आए हैं, या तो वो जो है अपना जो है एवरेज स्टूडेंट है जो अपने रेगुलर बोर्ड में नहीं कर पाए हैं, तो वो यहाँ पे अपना जो है ट्राई कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और रेगुलर वो स्कूल्स नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग काम यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रिपरेशन बहुत कम हो पाता है, और क्योंकि वो रेगुलर भी नहीं जाते हैं, सेल्फ स्टडी इतने अच्छे से उनको मिल नहीं पाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में स्टूडेंट का फेवर करते हुए कॉपियों को चेक करा जाता है। हाँ, अगर आप कॉपी में कुछ भी नहीं लिख कर आते हैं, आप 2 या 3 पेज का उसमें लिख कर आते हैं सिर्फ, तो आपको 2 या 3 पेज के हिसाब से ही मार्क्स मिलते हैं। कॉपी का एक ही फंडा है यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व करा हुआ है अपने स्टूडेंट्स का भी, कि आपने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, आपने स्ट्रेटेजी एक अपना ली है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और उसमें कुछ ना कुछ आपने जरूर मेंशन करा है। ऐसे स्टूडेंट की कॉपी जब चेक होती है तो उसमें जब मार्क्स
थोड़े थोड़े मार्क्स दिए जाते हैं हर क्वेश्चन में, तो एग्रीगेट होके एक अच्छा फिगर वहाँ पे नज़र आ जाता है। तो स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि आपको जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। अगर आपने भी इसी तरीके से एग्ज़ाम दिए है तो डरिएगा मत कि आपके जो है मार्क्स काट लिए जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स बोले, केमिस्ट्री बोले, बायोलॉजी बोले और आपका कंप्यूटर साइंस बोले या फिर आपका जो है अकाउंटेंसी बोले, जहाँ पे हमको रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करना पड़ता है। तो जो प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। अगर उसके अंडरस्टैंड आप लिखते हो तो वहाँ पर तो नहीं मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन जो अदर्स आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्ट के सब्जेक्ट हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट में आप अपने मनचाही बातें भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डाटा एंट्री सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका अपना कंप्यूटर का नॉलेज जो भी आपको है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पेंटिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने जो भी वहाँ पर पढ़ा है उनके बारे में या उनके ऑथर के बारे में, कब ये रिलीज़ हुआ था, कब ये पेंटिंग आया था, कब हुआ था, वो सब बातें जब आप लिखते हो तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट, हम भी आशा करते हैं कि आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले और इसी तरीके से हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।